हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 35। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 34 और 33 में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे और कुछ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस से स्टार्ट करते हैं। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? ठीक है, इनफ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है? फ्लोरल एक्सिस अरेंजमेंट, है ना, फ्लोरल एक्सिस अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हम जो है प्लांट में फ्लावर और पोलन ग्रेन के अरेंजमेंट को देखते हैं। ठीक है, फ्लावर, उसकी ग्रोथ और उसके अरेंजमेंट को देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया आप लोग को इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं फ्लोरल एक्सिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इसे क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस में मैंने अभी आप लोग को बोला कि हम इनफ्लोरेसेंस में क्या पढ़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस में हम ये देखेंगे कि प्लांट की जो ग्रोथ, फ्लावर्स ग्रोथ होती है वो कहाँ पर, किस टाइप से, किधर किधर पोर्शन में होती है, कौन से ब्रांचेस में होती है, हम ये देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिमोस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेसिमोस पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए रेसिमोस। ठीक है, सबसे यहाँ लिखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिमोस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेसिमोस में भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक प्लांट तैयार करेंगे। देखिए ये है यहाँ पर एक प्लांट। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने ये ट्रंक बनाया। ठीक है, और ये निकल गई हमारी प्राइमरी ब्रांचेस। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी ब्रांचेस निकल गई। अब इसके बाद में अब इन ब्रांचेस में हम बनाएंगे क्या? फ्लावर। ठीक है, हम ये बनाएंगे फ्लावर्स। ये हमारे ब्रांचेस की क्या है? फ्लावर्स। तो इन फ्लावर की अरेंजमेंट देखिए। ठीक है, इन फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है? ये यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, इधर इधर ब्रांचेस में है। लेकिन ये जो अपना अपर पार्ट निकल रहा है, ये यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो अपर पार्ट, ये जो फर्स्ट ट्रंक है, यहाँ से जो अपर पार्ट है, मतलब कि अपर इस पोर्शन में, इस पोर्शन में क्या, इस पोर्शन में हमने देखा यहाँ पर क्या फ्लावर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेसिमोस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रेसिमोस। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि इस पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, इस पोर्शन में फ्लावर्स ग्रो नहीं होते। यहाँ से क्या है, आपका जो प्लांट है ना वो अब ऊपर ग्रो करते चला जाता है। हाँ, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसको याद रखिएगा। रेसिमोस में क्या होता है कि अगल बगल ब्रांचेस में इसे कहते हैं नो फ्लावर ग्रोथ कंटिन्यू। यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू फ्लावर ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर ग्रोथ जो है हमारा कंटिन्यू नहीं होता है। अपर पार्ट में इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट है वो यहाँ से ग्रो करते रहता है, ग्रो करते रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लांट में कोई फ्लावर ग्रोथ नहीं होता है। और साथ ही साथ वैसे ही होता है साइमोस में। साइमोस देखिए, अब साइमोस में क्या होता है, हेडिंग डालिए, यहाँ पर लिखिए साइमोस। ठीक है, ये साइमोस में क्या होता है कि यहाँ पर भी एक प्लांट तैयार करेंगे। देखिए ये प्लांट हो गया, ये ट्रंक हो गया। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस हो गई है, ये सारी इसकी प्राइमरी ब्रांचेस हो गई है। ठीक है, ये ब्रांचेस हो गई इसकी यहाँ पे, और यहाँ पर आ गए हैं अभी इनके फ्लावर। तो देखिए ये फ्लावर यहाँ तो आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ पर भी हमने फ्लावर्स देखे, यहाँ पर भी देखे। लेकिन आप देखिए ये जो अपर पार्ट है, जहाँ पे हमने इससे पहले फ्लावर नहीं देखा था, अब यहाँ पर भी हमारे फ्लावर्स अरेंज है। ठीक है, ये फ्लावर्स अब यहाँ पर भी अरेंज है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब जो प्लांट ग्रोथ है, जो इसमें प्लांट की ग्रोथ है ना, यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है वो इतना का इतना ही रहेगा, इससे आगे प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर फ्लावर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इससे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं साइमोस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे?
इसे कहते हैं साइमोस, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ अपर पे प्लांट ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, तो इसे साइमोस कहते हैं। यहाँ पर अब प्लांट की ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इस पार्ट को लिख लीजिएगा, फ्लावर ग्रोथ। अगर फ्लावर आ गया है तो ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट ग्रोथ, एक सेकेंड, हाँ, जो प्लांट ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। प्लांट ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्लांट ग्रोथ नहीं रुकेंगी क्योंकि फ्लावर्स अलग अलग आ रहे, आजू बाजू आ रहे हैं, अगल बगल है। तो यहाँ पर जो प्लांट अपना ग्रोथ करते रहेंगे उसे रेसिमोस कहते हैं। और साइमोस किसे कहते हैं, जिसमें प्लांट ग्रोथ रुक जाएंगी, एक लेवल पे जाके इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स ऊपर में आ जाते हैं। वहीं पर अगर हम रेसिमोस पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा जो रेसिमोस है, ये है हमारा रेसिमोस। मैंने आप लोगों को बताया रेसिमोस क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पर अब हमारा जो रेसिमोस है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। रेसिमोस के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए, ये रेसिमोस हो गया। रेसिमोस में सबसे पहले डालिए रेसिम। सबसे पहले क्या है, इसका फर्स्ट टाइप क्या है, रेसिम है। फर्स्ट रेसिम है और सेकंड क्या है, पेनिकल। फर्स्ट क्या है, रेसिम, और सेकंड है पेनिकल। पेनिकल तो आप लोगों ने ज़्यादातर सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा कि पेनिकल किसे कहते हैं, ठीक है। रेसिम क्या होता है, ये देखिए, रेसिम में क्या होता है, चलिए रेसिम देखिए, रेसिम प्लांट कैसा होता है। रेसिम प्लांट होता है, ये है आपका प्लांट, ठीक है, ये आपकी ब्रांचेस है और ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रांच में जो फ्लावर्स आ रहे हैं। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर्स जो है प्राइमरी ब्रांचेस में ही आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी ब्रांच का वेट नहीं करते, वो प्लांट की ओवर ग्रोथ का वेट नहीं करते। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओवर ग्रोथ जब तक नहीं होती तब तक क्या है, उसमें फ्लावर्स नहीं आते। इसमें क्या है, रेसिम में क्या होता है कि देखिए, प्लांट का जो है प्राइमरी सरफेस में ही, प्राइमरी ब्रांचेस में ही ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब वहीं पर हम देखेंगे पेनिकल। तो पेनिकल में भी देखिए, ये पेनिकल प्लांट हो गया, ये हो गई प्राइमरी ब्रांचेस हो गई, ये प्राइमरी ब्रांचेस हो गई। फिर इन प्राइमरी ब्रांचेस से निकलेंगी क्या, सेकेंडरी ब्रांचेस। ये कौन सी ब्रांचेस निकली, ये सेकेंडरी ब्रांचेस निकली, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी ब्रांचेस है, यहाँ पर फ्लावर ग्रोथ देखने मिलेगी, इसे कहते हैं पेनिकल। इसे कहते हैं क्या, पेनिकल। और ये जहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही है, इस पार्ट को कहते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। यहाँ पर हम इसे ग्रोथ देखने मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है पेनिकल। पेनिकल मतलब कि पेनिकल से ही इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। लेकिन याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं रेसिमोस, तो यहाँ पे अपर में कोई ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। जो भी होती है ब्रांचेस में होती है, फर्स्ट प्राइमरी ब्रांचेस में होंगी या सेकेंडरी ब्रांचेस में ग्रोथ होंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये इसका जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है पेनिकल। क्या होता है, ये पेनिकल, जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, जो कि फ्लावर्स निकल रहे हैं जिसमें, वो ब्रांचेस जहाँ से निकल रही है उसे क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेनिकल भी किसे कहते हैं, इसे पेनिकल कहेंगे। ये जो प्राइमरी ब्रांच जो निकल रही है, इसे पेनिकल कहेंगे, इसे पेनिकल कहेंगे। लेकिन ये जो है, ये एक सेकेंड, हाँ, ये जो है, एक सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहेंगे क्या, इसे कंपाउंड रेसिम कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे कंपाउंड रेसिम कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इसे कंपाउंड रेसिम कहेंगे। जो पेनिकल है, वो पेनिकल कौन सा पोर्शन है, ये पेनिकल पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, ये पेनिकल पोर्शन है। और ये जो है वो रेसिम पोर्शन है, ठीक है, ये सॉरी कंपाउंड रेसिम पोर्शन है, कंपाउंड रेसिम है। और पेनिकल क्या है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे कि मान लो कि यहाँ जो फ्लावर ग्रोथ हो रही है, ये पेनिकल में हो रही है। ये कहाँ हो रही है, ये पेनिकल में देखी जा रही है, ठीक है। और वहीं पर यहाँ पर जो ग्रोथ देखी जा रही है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो ग्रोथ देखी जा रही है, ये यहाँ पे, ये कंपाउंड रेसिम में देखी जा रही है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने रेसिमोस में 2 टाइप्स पढ़े। रेसिमोस में अभी हमने 2 टाइप्स पढ़े, एक पढ़ा रेसिम पढ़ा और एक पढ़ा पेनिकल पढ़ा। वहीं पर रेसिम के भी 2 टाइप्स होते हैं। ये जो रेसिम है, इसके भी 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये रेसिम के भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, सबसे पहले होता है पेडिकल प्रेजेंट, पेडिकल, पेडिसल
प्रेजेंट, जहाँ पे पेडिसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेडिकल जहाँ प्रेजेंट होता है ना, इस एक ये होता है, और एक नॉट प्रेजेंट, मतलब पेडिकल जो है नॉट प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, पेडिकल नॉट प्रेजेंट लिखिएगा, ठीक है। ये इसके 2 टाइप्स होते हैं, इनको भी हम रेसिम के अंदर ही गिनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये रेसिम के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन ये जो है, ये जो पेनिकल होता है, ठीक है, यहाँ पर जो ये पेनिकल पाया जाता है, एक तरह से ये पेनिकल का ही टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर लिखिए पेनिकल, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये एक तरह से पेनिकल का ही टाइप होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना पेनिकल। याद रखिएगा, ये पेनिकल का ही टाइप होता है एक तरह से, इसको इन टाइप्स में गिना जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पेडिकल प्रेजेंट होता है और पेडिकल नॉट प्रेजेंट होता है। पेडिकल जो है वो प्रेजेंट होता है और पेडिकल नॉट प्रेजेंट होता है। एक सेकेंड, यहाँ पर पेनिकल नहीं, ये जो पेनिकल है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक गड़बड़ है। ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेनिकल नहीं कहते, इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिकल। ये पेडिकल में बहुत कन्फ्यूज़न है, इसको हम कहते हैं क्या, पेडिकल कहते हैं, जो कि यहाँ ग्रो होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पेडिकल पढ़ेंगे, ठीक है। पेडिकल जहाँ प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर। वहाँ जहाँ पर अगर पेडिकल प्रेजेंट है तो उसमें उसे कैसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा, उसे एक सेकेंड ना, उसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पेडिसिलेट प्रेजेंट, पेडिसिलेट जहाँ पर अगर पेडिकल प्रेजेंट है इसे पेडिसिलेट प्रेजेंट कहा जाएगा, और जहाँ पर नॉट प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पर पेडिकल प्रेजेंट नहीं है, उसे सेसाइल फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सेसाइल फ्लावर, ठीक है। जहाँ पर पेडिकल प्रेजेंट नहीं होता है इसे क्या कहते हैं, सेसाइल फ्लावर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसे, सेसाइल फ्लावर। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जहाँ पेडिकल प्रेजेंट होता है उसे पेडिसिलेट प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे पेडिसिलेट प्रेजेंट नहीं होता है उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है। इसे पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, जहाँ पेडिसिलेट प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ सेसाइल कहते हैं। पेडिसिल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये भी देखिए, जो ये वाला पोर्शन होता है इसे पेडिसिल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे पेडिसिल कहते हैं। ये जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसे पेडिसिल कहते हैं, ठीक है। इस प्लांट में ये जो प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद में अब देखिए अम्बल, इसके बाद में अब देखिए अम्बल। अम्बल कैसे होता है, अम्बल में जो फ्लावर्स आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, तो ये हो गया आपका जो प्लांट है आपका, वो ऐसे रहता है, ठीक है। ये आपका फ्लावर है, ये आपके फ्लावर इस टाइप से थोड़ा अरेंज होता है, ठीक है। ये आपका जो फ्लावर है ये इस टाइप से में अरेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ये अम्बल होता है, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसे याद रखिएगा। ऐसे ही कंपाउंड अम्बल आता है। अब इसमें एक और आता है, क्या होता है, कंपाउंड अम्बल। कंपाउंड अम्बल जो होता है वो किस टाइप से होता है, कंपाउंड अम्बल जो होता है वो देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें भी एक ऐसे ही अम्बल टाइप का बना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही अम्बल टाइप का बना होगा। ये यहाँ पर ये इस पोर्शन का ये ऐसा रहता है, लेकिन इसका थोड़ा अलग रहता है, ये देखिए, ये जो रहेगा इसे हम थोड़ा यहाँ से ऐसे कर दिया। इसके बाद में ये वाला पोर्शन ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इस टाइप से, ये जैसे प्राइमरी ब्रांचेस निकली, अब यहाँ पर थोड़ी सेकेंडरी ब्रांचेस भी निकलती है। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, आपने देखा होगा ऐसा प्लांट्स, ठीक है, जो कि अक्सर कैरेट में आपको देखने मिलता है, ठीक है, कोरिएंडर में देखने मिलता है आपको ये सब, ठीक है। इसके ऐसे वो निकले रहते हैं। अनियन में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अनियन में भी इसी टाइप से उसकी ब्रांचेस निकली रहती है और ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसकी
फ्लावर्स निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके क्या होते हैं, इसके फ्लावर्स यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके ये फ्लावर्स निकल गए, तो इसे कहते हैं कंपाउंड अम्बल, ठीक है। ये इसके फ्लावर्स निकल गए। अम्बल मैंने आपको बताया अम्बल में क्या होता है, अम्बल में इसकी सिर्फ ये प्राइमरी ब्रांचेस होती है। कंपाउंड अम्बल में क्या होता है, देखिए आपने प्राइमरी ब्रांचेस में सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं। और इसके लिए मेन क्रॉप्स एग्जाम्पल लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स लिखिए, कैरेट एंड कोरिएंडर, कैरेट एंड कोरिएंडर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद में स्पाइक, स्पाइक देखिए, स्पाइक होता है, ठीक है। इसमें जो स्पाइक होता है, अब स्पाइक देखिए, स्पाइक किस टाइप से होता है। स्पाइक जो होता है आप लोगों ने देखा होगा वीट का, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा किसका, वीट का, ठीक है। इसमें इस टाइप की क्या होता है, स्पाइक बनी होती है, ठीक है। ये इस टाइप की क्या होती है, स्पाइक बनी होती है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने वीट की बाली देखी है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे चिपके होते हैं, उसके स्पाइक्स, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा, तो इसे स्पाइक कहते हैं, ठीक है। ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये अक्सर आपको वीट में देखने मिलता है। इसे सेसिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेसिल कंपाउंड होता है ये, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, जिसमें कि पेडिकल प्रेजेंट नहीं होता। पेडिकल मतलब कि देखिए ये जो फ्लावर निकल रहे हैं, ये फ्लावर सीधे डायरेक्ट ट्रंक से निकल रहा है, ठीक है। इसके क्या है, ब्रांचेस नहीं हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। सेसाइल मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, सेसाइल फ्लावर उसे कहा जाता है जो कि बिना ब्रांचेस के ग्रो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि बिना ब्रांचेस के ग्रो होता है, ये होते हैं सेसाइल, ठीक है। ये मोस्टली काय में होता है, वीट में होता है। ये मोस्टली किस में होता है, वीट में होता है, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल क्या है, वीट है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैटकिन, कैटकिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कैटकिन। अब कैटकिन जो आप लोगों ने देखा होगा, कैटकिन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कैटकिन। कैटकिन में मैंने आप लोगों को क्या बताया, कैटकिन का कैसे फ्लावर होता है। कैटकिन का होता है, ये देखिए, ये इसकी ब्रांचेज होती है, ठीक है, इसका ट्रंक होता है ये, और ये जो होता है ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो हम आपको ये पोर्शन देखने मिलेगा, ये कौन सी इसमें देखने मिलेगा, मलबेरी में। किस में आपको ये देखने मिलेगा, मलबेरी में, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ये भी सेसिल्स होता है, ठीक है। इसमें भी आपको पेडिकल प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ये इस टाइप से ये ऐसे झुका हुआ होता है, ठीक है। ये भी ऐसे टाइप से क्या होता है, झुका हुआ होता है। यहाँ पर भी आपको कोई पेडिकल प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे सेसिल होते हैं, ये देखिए इस टाइप का होता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है मलबेरी एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल कैसा है, मलबेरी, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मलबेरी, ठीक है। अब एक होता है कैपिटुलम, लिखिए कैपिटुलम स्पाइकल, याद रखिएगा कौन सा होता है, कैपिटुलम स्पाइकल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, अब वो जो होता है उसमें कैसा होता है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा मैरीगोल्ड, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मैरीगोल्ड के बीच में जो होता है, मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है, उस मैरीगोल्ड फ्लावर के जैसे बीच में रहता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यहाँ पर कैसा रहता है, यह इस टाइप के पोर्शन में रहता है, जहाँ पे एक वाइट कलर का अलग सा रहता है, जो कि थोड़ा कैसा, यहाँ पर इसको कैसे ऐसे इसमें, ठीक है, ये ऐसे टाइप के यहाँ पर आप लोगों ने देखोगे थोड़े हेयर टाइप के रहते, पतले रहते हैं, तो ये इस टाइप का रहता है, इसे कहते हैं कैपिटुकुलम, ठीक है। कैपिटुकुलम होता है ये, इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, कैपिटुकुलम होता है, जो कि अक्सर हमें मैरीगोल्ड में देखने मिलता है, किसमें, और यहाँ पर इस टाइप के ऐसे यहाँ पर ऐसे थोड़ा मोटा अलग ही फ्लावर टाइप का दिखते रहता है। ये इसमें होता है, मैरीगोल्ड में होता है, किसमें, मैरीगोल्ड में। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, मैरीगोल्ड, ठीक है। इन सब के एग्जांपल से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक है स्पेडिक्स, ठीक है। स्पेडिक्स होता है, स्पेडिक्स जो होता है ना, वो देखिए एक सेकेंड, स्पेडिक्स हेडिंग डालिए, स्पेडिक्स, ठीक है। अब एक होता है स्पेडिक्स, ठीक है। स्पेडिक्स जो होता है, स्पेडिक्स में आप लोगों ने देखा होगा बनाना का फ्लावर,
बनाना के पेड़ में जो फ्लावर लगा होता है वो देखा होगा आपने स्पेडिक्स में, ठीक है। बनाना का फ्लावर देखा, ठीक है। ये देखिए ये इस टाइप से होता है, ठीक है। ये ऐसे होगा, इस टाइप से रहेगा ये। इसके बाद में इसके अंदर कुछ भी नहीं, मतलब कि ऐसे नॉर्मल इसके अंदर जो रहता है पोर्शन वो रहेगा। ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे रहता है। और यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि इसके जो फ्लावर रहते हैं ये भी बिना ब्रांचेस के निकलते हैं, ठीक है। ये भी ब्रांचेस में नहीं होते, इसे भी सेसिल कहते हैं, याद रखिएगा। स्पेडिक्स, कैपिटुकुलम, ठीक है, कैटकिन, ये जो है ये सेसिल्स फ्लावर होते हैं। कौन से होते हैं, इनके पेडिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सेसिल्स फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे ही निकलेगा, ये इसके फ्लावर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। अम्बल मैंने आप लोग को बता दिया कि अम्बल कैसा होता है, ठीक है। अम्बल आप लोगों ने देखा होगा, अम्बल मोस्टली इसका एग्जांपल होता है अनियन। इसका एग्जांपल क्या होता है, अनियन होता है। वैसे ही जो यहाँ पर इस कैरेट और कोरिएंडर में आप लोगों ने देखा होगा कौन सा, कंपाउंड अम्बल देखा होगा, ठीक है। इसमें मैंने बताया इसका फर्स्ट ब्रांच में सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है, फिर फ्लावर निकलता है, ठीक है। इसके पेडिकल में फिर सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है जिससे फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। और फिर साथ में स्पाइक देखा होगा। स्पाइक जो सेम टू सेम जो आप लोगों ने वीट की बाली देखी होगी वो स्पाइक होती है, ठीक है। कैटकिन मैंने आप लोग को बताया मलबेरी स्पाइक, ठीक है। मलबेरी इन्फ्लोरेसेंस होता है। और कैपिटुकुलम और स्पेडिक्स बता दिया, ठीक है। अब ये हमारे इन्फ्लोरेसेंस पार्ट खत्म होता है। चलिए इसके आगे अब करने हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी और उनके बारे में बताते जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कि सेकंड शिलाजीत किसे कहा जाता है, ठीक है। प्लांट में जो सेकंड शिलाजीत होता है, प्लांट सेकंड शिलाजीत, ठीक है। प्लांट सेकंड शिलाजीत किसे कहते हैं, प्लांट सेकंड शिलाजीत किसे कहा जाता है ये बताइए, ठीक है। कोरिएंडर की वैरायटीज़ बताइए, कोरिएंडर की कोई भी 3 वैरायटीज़ बताइए। कोरिएंडर की 3 वैरायटीज़, ठीक है। 3 वैरायटीज़ बताइए कोरिएंडर की, ठीक है, पूछी जाती है एग्जाम्स में, बताइएगा। और ऑप्टिमम सीड रेट बताइए कोरिएंडर फॉर इरिगेशन क्रॉप का, ठीक है। सीड रेट बताइए, सीड रेट कोरिएंडर का ही सीड रेट बताइए, ठीक है। वो भी किसके लिए, फॉर इरिगेशन क्रॉप के लिए, इरिगेशन क्रॉप, ठीक है। ये बताइए मुझे। उसके बाद में जो इसके बाद में सबसे पहले क्या कोरिएंडर का देखते हैं। जैसे सेकंड शिलाजीत कैसे कौन सी वैरायटी को कहा जाता है, सेकंड शिलाजीत कहा जाता है सफ़ेद मूसली को, किसे, सफ़ेद मूसली को कहा जाता है क्या, सेकंड शिलाजीत। प्लांट में सफ़ेद मूसली को क्या कहा जाता है, सेकंड शिलाजीत कहा जाता है। और इम्प्रूव्ड वैरायटी, याद रखिएगा कोरिएंडर की इम्प्रूव्ड वैरायटी पूछी जाती है, तो इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी है, ग्वालियर नंबर 5365, ठीक है। एक होती है हिसार सुगंधा, और एक होती है प्लांट हरितमा, ठीक है, याद रखिएगा। और सीड रेट मैंने पूछा, सीड रेट कितना होता है, ऑप्टिमम पूछा है तो 10 से 16 केजी पर हेक्टेयर, याद रखिएगा। 10 से 16 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 से 16 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट होता है किसका, कोरिएंडर का होता है, वो भी कोरिएंडर में इरिगेशन क्रॉप का, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में इम्प्रूव्ड जिंजर वैरायटी, जिंजर की इम्प्रूव्ड वैरायटी बताइए। जिंजर की इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी है, गुड इफ़ेक्ट, कौन सी है, गुड इफ़ेक्ट है। फिर कौन सी है, फ्रेगनेंस है, याद रखिएगा फ्रेगनेंस, ठीक है। और सुरभि, कौन सी है, सुरभि, ठीक है। फ्रेगनेंस, गुड इफ़ेक्ट, सुरभि, ये इसकी जिंजर की इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ठीक है। फेनुग्रीक का सीड रेट पूछा जाता है, फेनुग्रीक का ऑप्टिमम सीड रेट, फेनुग्रीक का ऑप्टिमम जो सीड रेट होता है वो कितना होता है, वो होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। कितना होता है, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर होता है, याद रखिएगा। ये होता है ऑप्टिमम सीड रेट होता है, ये इसका कितना कौन सा होता है, ऑप्टिमम सीड रेट होता है। इसके बाद में क्लोव मतलब कि लॉन्ग प्लांट इज़ यूज्ड एज अ स्पाइस, बताइए यहाँ पर कौन से स्पाइस यूज़ किया जाता है, फ्लावर बड, कौन सा, फ्लावर बड यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट अमॉन्ग सीड स्पीसीज क्रॉप
ऑफ द स्टेट विथ एरिया इन राजस्थान, कहाँ पर है, राजस्थान में है। सीड स्पाइसेस क्रॉप द स्टेट विथ एरिया, कहाँ पर है, राजस्थान में है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एलोवेरा प्रोपागेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इंटरप्लेनेटी के द्वारा किया जाता है एलोवेरा प्रोपागेशन, याद रखिएगा, मैंने लिखा है नहीं ऊपर, एलोवेरा प्रोपागेशन। एलोवेरा जो प्रोपागेशन होता है वो कैसे किया जाता है, बाय इंटरप्लेनेटी, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद में मैंने बताया था क्या, ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लेमन ग्रास, ऑयल इज़ ऑब्टेन, लेमन ग्रास से हमें कहाँ से ऑयल प्राप्त होता है, लेमन ग्रास से कहाँ से हमें ऑयल प्राप्त होता है, कहाँ से, फ्रॉम लीव से, कहाँ से, लीव से, कहाँ से, लीव से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑयल, ठीक है, याद रखिएगा। लेमन ग्रास, ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लेमन ग्रास, कहाँ से, लीव से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द लीव ऑफ प्लांट आर स्वीट इज टेस्ट, सटाइवा, याद रखिए, द लीव ऑफ प्लांट आर स्वीट इज, स्वीट इन टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, सटाइवा होता है। कोरिएंडर की फैमिली क्या है, हाँ, कोरिएंडर जो होता है, इस कोरिएंडर की फैमिली क्या होती है, कोरिएंडर की फैमिली क्या है, कोरिएंडर की फैमिली है अम्लीफेरिएसी, क्या है, अम्लीफेरिएसी, ठीक है, याद रखिएगा, अम्लीफेरेसी इसकी फैमिली होती है। कोरिएंडर की फैमिली क्या है, अम्लीफेरेसी है, ठीक है। द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन नीम प्लांट क्या होता है, अजादी रेक्टिन, याद रखिएगा, द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन नीम प्लांट में कौन सा होता है, अजादी रेक्टिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सर्पगंधा की क्या है कि फैमिली पूछी जाती है, तो ये कौन सी, एपोसियनेसी होती है, ठीक है, सर्पगंधा की फैमिली जो एपोसियनेसी पूछी जाती है, याद रखिएगा। करोंदा की भी फैमिली पूछी जाती है, तो वो कौन सी है, एपिसाइनेसिस है, ठीक है, एपिसाइनेसिस फैमिली होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मेथा बिलोंग फैमिली, मेथा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेमिएसी, याद रखिएगा, जो मेथा है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मेथा जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं पर सर्पगंधा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सर्पगंधा बिलोंग करता है किससे, एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है, ठीक है। करोंदा भी इसी से बिलोंग करता है, याद रखिएगा, करोंदा और सर्पगंधा की फैमिली सेम ही होती है, करोंदा भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कल्टीवेशन स्टार्ट कब हुआ था, जो मेथा है उसका कल्टीवेशन स्टार्ट कब हुआ था, मेथा का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था 1870 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ, इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडिया में ही 1870 में स्टार्ट हुआ था। और प्लांट जो इसका टाइम होता है, प्लांट टाइम जो होता है इसका कब है, जैन फेब, ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट जो टाइम होता है, प्लांट टाइम जैन फेब, कब है, जैन और फेब में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, वैसे ही जो तुलसी है वो ऑक्यूम स्पाइसेस होती है, याद रखिएगा, ऑक्यूम स्पाइसेस होती है, ठीक है। और इसकी जो वैरायटी होती है, ठीक है, इसकी जो वैरायटी होती है वो RRLOC 11 12 14, RRLOC 11 12 14, याद रखिएगा। तुलसी की वैरायटी लिखिए जो पूछी जाती है, और उसका सीड्रेट लिखिए, नोट करिए। तुलसी की जो वैरायटी है वो कौन सी है, तुलसी की वैरायटी कौन सी, RRLOC 11 12 14, ठीक है, ये इसकी वैरायटीज़ होती है। इसकी जो सीड रेट है वो कितनी है, 200 to 300 ग्राम, कितना है, 200 to 300 ग्राम, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट एशिया इसका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है कितना, 70 to 80% इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नर्सरी टाइम जो होता है इसका, नर्सरी टाइम कब का होता है, अप्रैल टू मई का होता है, याद रखिएगा, अप्रैल टू मई नर्सरी टाइम, ठीक है, नर्सरी
नर्सरी टाइम जो होता है कब होता है इसका, अप्रैल टू मई होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया है, हाँ, क्यूमिन का देखिएगा, क्यूमिन का याद रखिएगा। क्यूमिन का अरोमा किससे होता है, क्यूमिन होता है, ओरिजिन इजिप्ट होता है। और जो वॉलेटाइल ऑयल होता है, वॉलेटाइल ऑयल 2.5 to 4% पाया जाता है, याद रखिएगा। क्यूमिन में कौन सा ऑयल पाया जाता है, वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इन जिंजर प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में जिंजर प्रोडक्शन जो होता है फर्स्ट, ठीक है, कहाँ पर, याद रखिएगा, वर्ल्ड में जिंजर प्रोडक्शन फर्स्ट होता है। उसके बाद में इसकी वैरायटी जैसे कौन सी है, सुप्रभा है, सुरुचि है, सुरभि है, ठीक है, याद रखिएगा। सीड रेट याद रखिएगा जिंजर का, ये पूछा जाता है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और एवरेज प्रोडक्शन जो होता है वो 100 से 150 100 to 150 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ये सब बस अभी इतना ही काफ़ी था। अब इसके आगे अब हम, ये हमारा हॉर्टिकल्चर यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस मैं वीडियोस डाल दूँगी और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिविजन्स कर लेंगे, ठीक है। रिविजन्स के वीडियो आ जाएंगे, आप लोग को एक बार रिवीजन हो जाएगा उन वीडियोस को देख के। और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम्स पर्पज़ के जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उन क्वेश्चंस के बेस पे वीडियोस डालेंगे। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना है, जितना अभी तक पढ़ाया गया आप लोग प्लीज़ रिविज़न कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए ठीक है, बाय।